हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के नोट्स फॉरवर्ड किए थे। आपके बुक में पेज नंबर 19 पर ये अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको करने हैं एज ए प्रैक्टिस। इसमें 5 न्यूमेरिकल्स हैं। 5 में से अभी 2 मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी जो 3 हैं वो आपको अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको स्टेप वाइज रीड करने हैं, मतलब बीच बीच में थोड़ा रुकना है पढ़ते हुए, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एक कार है कोई, वो ए पॉइंट से चलकर बी तक जा रही है एट कांस्टेंट स्पीड। उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं होगी, 50 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। ऑन रिटर्न, जब वो वापस आती है, मतलब बी से वापस ए पॉइंट पर आती है, जर्नी अलोंग द सेम पाथ, उसी रास्ते पर वापस आती है, इट ट्रेवल्स ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर जब कार ए टू बी जाती है तो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड रहती है, और जब बी से ए पर वापस आती है तो 40 किलोमीटर पर आवर रहती है। फाइंड इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसकी जो डिस्टेंस है वो उसने ट्रेवल की, उसको हमें निकालना है, वैल्यू निकालनी है उसकी। डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड, ये 3 चीज़ें इसमें पूछी गई हैं, वे हमें निकालनी है। सो स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट है यहाँ पर और बी पॉइंट है यहाँ पर, तो ए टू बी सबसे पहले मान लीजिए आप डिस्टेंस है एक्स किलोमीटर मान लिया हमने डिस्टेंस है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स किलोमीटर। इसकी जो स्पीड है वो हमने वी ए से डिनोट किया है ए पॉइंट पर, और जो बी से ए पर जब कार आएगी तो उसकी स्पीड को हमने वी बी कंसीडर किया है। तो सबसे पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए टाइम इधर पहले मल्टीप्लाई में आएगा, फिर उधर स्पीड डिवाइड में चली जाएगी। तो डिस्टेंस मान लीजिए डी से डिनोट किया जाता है डिस्टेंस को, और यहाँ पर जो डिस्टेंस हमने कंसीडर की है वो एक्स है, और अपॉन वी ए की वैल्यू क्या है 50। अब टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक आने में कितना टाइम लगा वो हमें निकालना है। इसको हम टी बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे टी ए को पहले टाइम को रिप्रेजेंट किया था। टी बी इज इक्वल टू डी अपॉन वी बी। डी डिस्टेंस अगेन एक्स है, और वी बी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। तो ये दो आपको पता चल चुका है, टाइम ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा और बी से ए तक वापस आने में कितना टाइम लगा। तो अगर हम टोटल टाइम निकालें तो टोटल टाइम हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके टी ए प्लस टी बी। तो इन दोनों की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी, यहाँ पर पुट कर दी दोनों की वैल्यू। तो आप एलसीएम लेंगे 200 आएगा, और फिर सिंपली फ्रैक्शन की तरह ऐड करना है इनको, 9x अपॉन 200 आ जाएगा। सो फर्स्ट थिंग उसने क्या पूछी थी न्यूमेरिकल में, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई टोटल, ए पहले कार ए टू बी गई और फिर बी से वापस ए आई, मतलब x प्लस एक्स, तो डिस्टेंस हो जाएगी 2x किलोमीटर, मतलब डबल हो जाएगी। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, क्योंकि कोई चीज़ ए पॉइंट से चलकर बी पर जा रही है और बी से वापस ए पर ही आ रही है, तो उनके बीच में कोई स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट होगा ज़ीरो। एवरेज स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की वैल्यू हमने पुट कर दी इसमें 2x थी, और टोटल जो टाइम था वो था 9x अपॉन 200, हमने ऊपर निकाला था यहाँ पर।
इसके बाद इसको सॉल्व जब करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 44.5 किलोमीटर पर आवर। इतनी इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट। एक आदमी स्टार्ट करता है एक पॉइंट से एंड ट्रेवल्स अलोंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड के अलोंग चलता है, उसके किनारों पर, ऑफ डायमेंशंस 500 मीटर इंटू 300 मीटर। उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी है रेक्टेंगुलर फील्ड की। व्हेन ही रीचेज द डायगनली अपोजिट एंड, जब वो डायगनली अपोजिट एंड पर पहुंचता है, फाइंड इट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसकी डिस्टेंस बतानी है और डिस्प्लेसमेंट। इसको डायग्राम से समझते हैं। एक रेक्टेंगल बनाना है सबसे पहले। इस रेक्टेंगल में ये वाली जो डिस्टेंस है 500 मीटर लेंथ मान लीजिए, 300 मीटर ब्रेड्थ मान लीजिए, और कोई पर्सन जो आदमी है वो ए पॉइंट से चला है और ऐसे वो रेक्टेंगुलर पाथ पर चला है और डायगनल इसका ये होगा। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की उसने, तो देखिए ए से बी तक गया, फिर बी से सी पर गया, ए टू बी और बी टू सी, ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल की। तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी ए बी प्लस बी सी, ये आ जाएगी 800 मीटर। सेकेंड हमें निकालना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी। जो ट्राइंगल ए बी सी है इसमें पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी है, क्योंकि रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस है इसमें ए सी, और बेस है इसमें बी सी, और परपेंडिकुलर है इसमें ए बी। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का। तो इससे जब आप लॉन्ग डिवीज़न लास्ट में यूज़ करना पड़ेगा हमें, √34 की वैल्यू ये आ जाएगी 583.1 किलोमीटर। इसी तरह रेस्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको करने हैं 3, 4, 5। रेस्ट जो न्यूमेरिकल्स अभी और हैं इसमें वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप अपना जो होमवर्क है न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी वो कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।